आपको महान आपके कर्म बनाते हैं। मनुष्य महान नहीं होता, उसके कर्म महान होते हैं। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। यही भरोसा रखते हुए मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच स्पेशल मैथ लाइव बैच एरिथमेटिक एंड एडवांस यानी एरिथमेटिक और एडवांस के हर एक चैप्टर को टच करते हुए हम इस बैच में आएंगे। आज ये हमारा दूसरा दिन है। यूट्यूब पर लगातार हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव हम आ जाते हैं, 7 से 7:15 के बीच में। कहां पर? विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, ठीक है? हाँ, वॉइस क्लियर है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू केसरवानी, देवा, विक्रम बिंद, आयुष सिंह, गुरुकुल एकेडमिक। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथ्स के उस भाग में जिसको हम प्रतिशत बोलते हैं। कल भी हम ये बात बता चुके हैं आपको कि ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आपके अरिथमेटिक में तमाम ऐसे चैप्टर मिलेंगे जिनका जवाब आपको यहीं से मिलने वाला है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और लाभ हानि, बट्टा, छूट, ठीक है? ये महत्वपूर्ण चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सबसे जरूरी है कि आपको प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों, इसी बात को लेकर हम आगे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें साफ नहीं दिखता बोर्ड पे, क्यों? तो बोर्ड को चेंज कर दिया जाए। टीचिंग बोर्ड सबसे अच्छा होता है ग्रीन बोर्ड। हाँ सर जी, बहुत पसंद आता है ये बोर्ड। तो मैथ्स स्पेशल लाइव बैच जो आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं, जिसका लगातार मैं डेमो दे रहा हूं, आपको समझ में आता है तो इसको बैच को ज्वाइन करिए, इसको पढ़िए। मैथ स्पेशल यानी स्पेशल आपको केवल मैथ ही पढ़ाया जा रहा है इसमें। लाइव बैच, बच्चों को जानकारी मैं दे दूं कि ये बैच आपका फुल्ली लाइव है, लाइव चलेगा। अभी यूट्यूब पर केवल और केवल परसेंटेज का पूरा पार्ट चलेगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ क्लास चल रही है, सेम टू सेम उसी तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन पर आपकी लाइव क्लास चलेगी गुरुकुल क्लासेस पे। गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये कैसे ज्वाइन करना है सर? इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लास में ज्वाइन होने के लिए आपको अपना नाम लिख के मैसेज करना होगा, ठीक है? बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तीनों लिंक हैं, जिसमें फॉर्म का भी लिंक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्लास में ज्वाइन होने के लिए भी आपको लिंक दिया गया है। और तीसरा, पेमेंट के लिए मोबाइल नंबर दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, उस वहाँ पे तीनों चीज़ें उपलब्ध है। 699 रुपये का ये बैच है जो कि साल भर का है। और इसमें जो बच्चे शेयर करेंगे, अर्थात जो दूसरे बच्चों तक इस बात को पहुँचाएंगे, अगर वहाँ से पता चलेगा कि आपको जानकारी कहाँ से मिली, अगर वो विद्यार्थी का नाम पता चलता है या मैसेज पता चलता है, तो उसे 50 रुपीज़ का रिडीम दिया जाएगा, ठीक है? उसको 50 रुपीज़ पेमेंट किया जाएगा ऑनलाइन तरीके से। तो सभी बच्चों के लिए ये उपलब्ध होगा। और ये 1 वर्ष तक, 8 महीने का था, इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 1 वर्ष तक चलने वाला पूरा है बैच। पूरा का पूरा फुल्ली मैथ पढ़ा देंगे। आपको सिलेबस भी दिखा दिए हैं। जिस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा उसके बारे में सारी चीज़ें आपको जरूर बताई जाएंगी, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा बैच
1 वर्ष तक चलने वाला है और इसे आप लाइफ टाइम तक देख सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम तक देख सकते हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो आपको मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं अर्थात प्रतिशतता, वो सभी चीजें आपको यहां पर उपलब्ध होगी। मैथ्स का पेपर अच्छा गया था मेरा, ओके, बहुत अच्छा। सम्राट का आज पेपर था भाई, पेपर बहुत अच्छा गया। माता रानी से मैं यही दुआ करूंगा कि इनके लिए कि इनका सिलेक्शन उस पोर्शन में हो जाए। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उसमें से कल के कुछ क्वेश्चन थे, जितने टाइप पे छोड़े थे बस वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां से हम क्लास को क्लोज किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। 600 का 70% क्या होगा? बच्चों मैं आप लोगों से बताया था कि 600 का मतलब होता है गुणा और 70% का मतलब होता है 70 में प्रतिशत हटा 100 से भाग। ये डबल जीरो हटा दीजिए यहां से, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 420 आ जाएगा इसका जवाब। ठीक है, तो अभी प्रॉपर वे में एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेकर हम चल रहे हैं। 500 का 35% निकालना है तो 500 लिखेंगे, गुणा का मतलब गुणा होता है और 35% हटेगा तो 100 से भाग होगा, यानी जब जब प्रतिशत हटा तो 100 से भाग। कल का ही कॉन्सेप्ट है बेटा। 5 25, 5 15 और 2 17, 175। ये छोटी छोटी बात हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। 68 निम्न में से अब 25% है तो मान लेते हैं एक्स का, अगर 25% की बात करें हम, एक्स का 25% क्या है? 68 है। यहां से पढ़िए कॉमा के बाद, गणित में कॉमा का मतलब होता है बराबर। तो किस संख्या का? तो हम एक्स का मान लेते हैं। 25% 68 है। ठीक है, तो एक्स गुना 25/100 कर देंगे हम। ठीक है, बराबर 68। 25 चौका 100 और 4 से यहां गुणा कर दीजिए। एक्स बराबर 6 चौके 24, 240 आ जाएगा। सब कुछ दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएं। देवा 175, ओके। 40 किस संख्या का, 40 यहां कॉमा होगा, किस संख्या का 25% है? ठीक है, 40 किस संख्या का 25% है? अब देखिए इसको दो दो मेथड से कर सकते हैं बेटा। जो अगर हम पहला मेथड अप्लाई करें, फर्स्ट मेथड, ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में अगर हम कहें कि माना वह संख्या क्या है? एक्स है। माना वह संख्या एक्स है। ठीक है, अब एक्स का 25% कितना होगा? 40। यही प्रश्न में कहा गया है। तो अगर हम एक्स गुना करें तो 25/100 लिख सकते हैं इसको, बराबर 40 होगा। तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 4 चौके 16, 160 हो जाएगा। बेटा अगर हम इसी सवाल को दूसरे मेथड से कहें, किस संख्या का 25% 400 है, तो इसको अगर हम बीपी रूल लगाने का प्रयास करें, ठीक है, विपुल पांडे का रूल, क्या होगा कि 25% की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी? 40। तो अगर मैं कहूं कि 100% निकालना है तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 4 का गुणा अगर इधर किया गया है तो इधर भी 4 का गुणा किया जाएगा। तो 4 का गुणा करते ही ये कितना हो जाएगा? 40 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और एक लाइन में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, देवा, प्रिया, अमित, वीडियो क्रिएटर, युवराज पांडे, लगातार सभी बच्चों का जवाब अच्छे से आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर 400 का 100/3% कितना होगा? फिर से वही मेथड, 400 का 100/3 यानी 100/3 करेंगे और परसेंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, ये 33 सही 1/3 है बेटा। इसको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 400 का 33 सही 1/3% कितना होगा। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो 400/3 होगा, यानी 400/3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9
और 3 त्रिका 9/3। ठीक है सर, इसके पहले का आंसर देखिए। किसके पहले का? कहीं दिक्कत है क्या तुम्हें? देखते जाइए। 125 किस संख्या का 83% है? 125 किस संख्या का 83% है? मतलब कह सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट मेथड से अप्लाई कर सकता हूं कि 83% है कौन? 125। तो 1% कितना होगा? अब कम है तो कम के लिए भाग होगा, 125/83 हो जाएगा। ठीक है, तो 100% करना है तो, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 125/83 गुना 100। ठीक है, 83 कटने से रहा नहीं, गुणा करके भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 12,500 अगर है और उसको 83 से भाग दे दीजिए, जितना आंसर आ जाए वही आंसर है आपका। ठीक है, देवा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? मॉर्निंग में 6:30 से चलती है ऑफलाइन, अमित भाई। ओके, हाँ कुलदीप से संपर्क कर लीजिए भाई। अब आइए टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं। पहले टाइप के इतने प्रश्न भी हम करा दिए, ये कल का ही जो पढ़ाए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा रहे थे आज। अब आज हम बात करेंगे नए टाइप पर, जिसको हम बोलते हैं बेटा का पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, इस टाइप के प्रश्न भी आपको बहुत दिखते हैं, लेकिन इसका कोई रूल नहीं बताया गया है। लेकिन इसका आज हम रूल बताएंगे। और ऐसे जो ये आपके 5 टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं, वैसे तो 6-7 तरीके से होते हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप से, उस टाइप के प्रश्नों का जो टाइप बना के हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। और ये अपने आप में बेहतरीन मेथड होगा, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर ये मेथड आपको पसंद आए तो एक बार ये क्या कहते हैं, ठेंगा दिखाते हैं क्या, नहीं उसको क्या बोलते हैं भाई, लाइक करिएगा। लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आती है चीजें तो जल्दी से जल्दी लाइक किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी किया करिए, मजा आता है। सर जी क्या ट्रिक है? कुछ नहीं है भाई, यहां मैं लिख दे रहा हूं ट्रिक को, थोड़ा सा इसको पतला कर दिया जाए। जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो, यानी जिस भी संख्या के साथ का लगा हो तो उसको क्या किया करिए, जिसके साथ का लगा हो उसे हर में रखते हैं, हर में रख कर शेष, जो भी संख्या आपको शेष दिखे उसे अंश में लिख कर 100 से गुणा कर दें। यही ट्रिक है अपने आप में। जिस संख्या के साथ, जिस अक्षर के साथ का लगा रहे उसे हम हर में रखेंगे, और शेष जो बचा रहे उसको अंश में रख देते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ऐसे टाइप के सवाल के लिए हाँ देखिए कैसे। ए बी का कितना प्रतिशत है, ऐसे प्रश्न में आते हैं। बी का, तो देखिए बी और का एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात इसके लिए फार्मूला आपको बता दें कि बी नीचे होगा, शेष कौन बचा, ए ऊपर होगा, और 100 से गुणा कर दीजिए, आपका फार्मूला बन जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत आ जाएगा आपका। ठीक है, ये पहली लाइन आपको समझ में आई। हर टाइप के सवाल के लिए मैं डायरेक्ट यही सूत्र बना दे रहा हूं। देखिए ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ध्यान से समझिए। ए का यानी ए के साथ का लगा है तो ए नीचे होगा और बी ऊपर होगा, 100 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना गजब तरीका है सर जी, तुरंत तुरंत आता है। आइए इसको देखते हैं। ए प्रतिशत का, अब देखिए यहां प्रतिशत लगा है, लेकिन का जिसके साथ लगा है वही नीचे होगा, तो ए प्रतिशत का कितना प्रतिशत है, बी प्रतिशत है,
तो शेष कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ये बात अलग है कि बाद में प्रतिशत और प्रतिशत कट जाएंगे। ठीक है, ये सूत्रों की श्रृंखला तैयार कर दे रहे हैं। और देखिए हर टाइप के सवाल में इसी तरीके से करेंगे, बस ऊपर का जो फंडा लिखे हैं उसको समझ जाइए बस। गौरव तिवारी, हाँ भाई आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए। मैच ना देखिए, क्रिकेट मैच देखने से काम नहीं होगा। इसमें जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैच, उनसे ज्यादा मैं क्रिकेट का प्रेमी हूं। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात पर पक्का भी रहता हूं। सर जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अरे बड़ाई नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी इस कम उम्र में पहुंचना। जितना भी मुझे उम्र मिला हुआ है, इस उम्र में अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने का ही मेरा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीच में क्रिकेट नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपके तो एग्जाम है, हमारा कौन सा एग्जाम है, हमारा आपके बीच में एग्जाम है, आपको समझा पाने का एग्जाम है। ठीक है, B% का, अब देखिए B% के साथ कौन लगा है, का, तो B% नीचे होगा इसमें और A% यानी शेष ऊपर होगा और गुणित 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सर जी का वाले रिलेशन का इतना गजब ट्रिक बता रहे हैं, मजा आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब इस का वाले में कई का लगे हैं, देखिए का, इसमें इसका कंफ्यूजन न जनरेट करिएगा। इस टाइप के सवाल पहले करा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां बता दे रहा हूं, इसीलिए मैं इसको 5वां लिया हूं। और इस सूत्र पर काम न करिएगा, इसको यहां कई का लगे हैं और उसमें केवल एक ही का लगा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कई का लगे हैं तो इस पे कंफ्यूज ना होइएगा, ये अपने आप में अपवाद या इस टाइप से नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें कई का लगे हैं। एक का रहेगा तभी ये ऊपर वाला ट्रिक लगेगा। तो x का, तो इस वाले में तो आसान है, गुणा करते चले जाइए, का मीन्स गुणा होता है, A/100 कर दीजिएगा गुना B/100 गुना C/100। और अगर आप ऐसे कर देते हैं तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, जिसको मैं पिछले ही टाइप में, लास्ट टाइप में बता दिया हूं। अगर मैं आपको दिखा दूं तो मैं आपको PPT भी दिखा दे रहा हूं उसका, जो कल मैं बताया था। ये देखिए का वाले प्रश्न यहां पे मिलेंगे आपको। देखिए 1000 का 10%, सब कराए हैं कि नहीं, कल ही कराए थे। तो ये सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन था और आज की क्लास हमारी यहां से शुरू हुई है, दूसरी क्लास। ठीक है, और उसी टाइप के प्रश्न जो शुरू में थे उसी को हम करा दिए हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मैं 1 by 1 चलता हूं। पहले मैं थियरी पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, पहले उसको समझ लिया जाए। हाँ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं भाई, नमस्कार नमस्कार भाई, सबको नमस्कार। तो ये पांचों टाइप आपको समझ में आए कि नहीं, पहले एक बार कमेंट करिए, फिर मैं उसके आगे क्लास लेकर मूव करता हूं। क्योंकि पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी बच्चों को सारी बातें, यहां तक थियरी समझ में आई कि नहीं, थियरी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, थियरी को समझना बहुत जरूरी है। ओके, मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आइए इस प्रश्न को करना प्रारंभ करते हैं। ऊपर हिंदी में लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है, दोनों आप मैच करा लीजिएगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं। थैंक यू थैंक यू, यस सर, सबको समझ में आया। ओके, 40 का 50 का कितना प्रतिशत है। देखिए 50 किसके साथ लगा हुआ है, का, तो जो आपको बताए हैं 50 को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, हर में रखेंगे, और 40 को ऊपर रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, अभिष्ट प्रतिशत आ जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत आ जाएगा। अभिष्ट का मतलब है जो ज्ञात करना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं वो यहां है। तेरा ध्यान किधर है, ये तो 13% इधर है। 50 दूना 100 होता है, 40 दूना 80, यानी 80% होगा। ओके, लगातार बच्चों का जवाब आ रहा है, इसलिए मैं यहां नाम नहीं ले रहा हूं। 5.6 किग्रा का कितना प्रतिशत, 140 ग्राम है। देखिए का किसके शब्द के साथ लगा है, 5.6 किग्रा के साथ लगा है, तो अभिष्ट प्रतिशत क्या आ जाएगा, 5.6
किग्रा नीचे आ जाएगा और ऊपर देखिएगा 140 ग्राम को लिखेंगे, 140 ग्राम को लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे, आपका अभिष्ट प्रतिशत आ जाएगा। अभिष्ट प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वाह सर जी क्या बात है। कहाँ क्या बात है, कोई बात हुई क्या? कहाँ किस बात पे आप उलझे हुए हैं? चलिए, ऊपर ग्राम है नीचे किग्रा है, तो दुनिया वाले जानते हैं कि 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना? 1000 ग्राम। तो 1 किग्रा 140 ग्राम ऊपर लिखे हैं इंटू 100। सर जी बेटा क्यों कहते हैं आप और हमारी एज में बहुत ज्यादा अंतर है? नहीं, बेटा क्यों कहते हैं भाई? ये मैं मानता हूं आदत बन चुकी है ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए ऐसा कहता हूं। जिनको बुरा लगता है सॉरी फॉर दिस। 00 और 1 0, ये 3 0 काट दीजिए तो बचे कितने ग्राम? तो खत्म हुआ, क्योंकि ये भी तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, 1000 से गुणा किए थे। तो यहाँ ऊपर बचा 14 और नीचे बचा 56, और ये जो दशमलव लगा था इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। तो 14 दहम्मा और 14 चौका, 4 से भाग देंगे 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ये 2.5% हो जाएगा। सर जी इतना कैलकुलेशन लंबा था नहीं, आप छोटे से क्वेश्चन को इतना लंबा कर दिए। भाई आराम से कर रहे हैं ना हम। कुलदीप 2500% कहां से होगा? देखिए गलती कर रहे हैं ना आप, सिंपल से क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको लगता है ये सिंपल लेकिन मुझे सिंपल कभी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हर एक बात को सीरियसली लेंगे। कभी आप जब ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं तो आपको लगता है यार ग्रुप डी का है, मैं उड़ा दूंगा। एक बार पेपर दे के आओ, आपको समझ में आ जाएगा कितना उड़ाना है और कितनी तैयारी है आपकी। 0.1 का कितना प्रतिशत है? तो क्या का इसके साथ लगा है तो ये नीचे होगा, 0.1 नीचे होगा और पूरी संख्या आपकी ऊपर होगी, गुना 100। लगता है बच्चों ने पांचों कॉन्सेप्ट शुरू में नहीं पढ़ा, और उसको ध्यान से देखिए, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आप इस तरीके से बात ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन में आप बराबर जवाब देंगे। ठीक है, जो बच्चे लेट आए हैं थोड़ा सा वीडियो को पीछे क्लिक करके और इसकी स्पीड डबल कर लीजिए, आप आराम से देख लीजिए, फिर उसके बाद आइए। हाँ, पंडित लकी आए हैं, गौरव तिवारी, कुलदीप यादव, ओके। 100 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 0.2 स्थान इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 1/0.1। ऊपर नीचे फिर से बेटा 10 का गुणा कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं सर जी? इसलिए कर रहे हैं जैसे दशमलव गायब हो जाए। तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऊपर तो 10 ही रहेगा, यानी अपने आप में ये 10% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर जी यहीं से जल्दी जल्दी कर दिया करिए, अब कैलकुलेशन हम लोग का तेज हो गया है। अभी नहीं तेज हुआ है क्योंकि आप लोग का देख रहे हैं ना क्वेश्चन करने का तरीका। चलिए 4/5 2/3 का, यानी 2/3 के साथ का लगा हुआ है, तो बेटा 2/3 नीचे होगा और 4/5 आपका ऊपर होगा, और गुना करेंगे 100 से, यही होगा अभिष्ट प्रतिशत। सर जी 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूना ये 20 आ जाएगा। तो यहां से कर दिए 4 गुना 20 बटा 2/3 होता है तो 3 ऊपर चला जाएगा। 2 से काट दीजिए 10 बार में, 4 तिहाई 12 और एक 0 लगा दीजिए, 120%। ठीक है, आशा करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। हाँ, ये चित्र आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको विचित्र बनाते हैं, और यहां आपका 4 है बटा 5 है, यहां कॉमा है, 2/3 है, और इतने का कितना प्रतिशत है यही आपको बताना है। ओके, okay? 120%। ओके, सभी बच्चों का लगातार जवाब आ रहा है। संख्या 50 40 से, अब देखिए से भी आ जाए या का भी आ जाए, दोनों का एक ही तात्पर्य होता है। 40 से
अब देखिए 40 से कह रहे हैं किसको, 50 को देख रहे हैं, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, कहानी खत्म। सर जी आप तो कर देते हैं, हमें नहीं समझ में आता। कैसे नहीं समझ में आता? जिसके साथ का या से लगा रहे उसको नीचे लिखिए, बाकी शेष को ऊपर लिखिए और 100 से गुणा कर दीजिए। तो 0 से 0 उड़ाइए, 4 से काटिए, 25 आ जाएगा, और 25 पंजे 125%। अब देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100 होती है, और 100% से 125% हो गया है, इसका मतलब कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। सर जी हर एक बात आप बोर्ड पे लिख देते हैं, इसीलिए लगता है कि ये बड़ा मेथड है। हाँ, खुशबू कश्यप, खूंखार भाई आर्टिस्ट, सभी का जवाब आ रहा है भाई। 25% होगा बेटा, 20% पे जो जा रहे हैं वो 25% देख लें। संख्या 320 40 से कितना प्रतिशत कम है, 40 4 से, तो 400 के साथ क्या लगा है, से, तो 400 नीचे होगा, 320 ऊपर होगा, 100 से गुणा कर दीजिए, तो इसका डबल जीरो तो ये गया, 4 8 32 80 हो जाएगा, यानी ये अपने आप में कितना है, 80% है। लेकिन कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है भाई, पहले 100 था अब 80 हो गया, मतलब कम कितना हो गया, 20% कम हो गया, ठीक है, 20% कम हो गया। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा 20%। आप लोग उसी का जवाब 20% दे रहे थे, लेकिन उसका जवाब 20% नहीं होगा, 20% इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो आपको स्क्रीन साफ दिखाई दे रहा है, मैं सुंदर दिखाई दे रहा हूं सुंदरता किससे देखी जाती है, सुंदरता कहते हैं सुंदरता दिल से देखी जाती है। बताइए कोई किसी का दिल देखता है? और दिल का आकार अगर आप बायोलॉजी में देख लीजिए ना, तो आपको पता चलता है, वो जो जनरेटर नहीं होता, जनरेटर का इंजन, उसी सेम टाइप के का बना के लोग क्या कहते हैं, फलानवा व्यक्ति का दिल देख लीजिए। अरे कोई दिल देखता है? जिस दिन दिल खोल के देख देगा ना, दिल में सुराग हो जाएगा, तो गाना गाते बैठे रहेंगे, तेरी मोहब्बत में दिल ने सुराग कर दिया बी ए का 1/3 है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है? देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। बी ए का 1/3 है, यानी बी ए का, तो ए नीचे होगा, 1/3 है, यानी ए अगर 3 है तो बी कितना है, 2 है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है? अब का से रिलेटेड देखिए, इनसे कितने प्रतिशत कम है। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही है? आज हमारा रिचार्ज समाप्त हो गया। ओके भाई, इनका रिचार्ज करवाइए, सभी लोग चंदा लगा के इनका रिचार्ज करवाइए। अब रिचार्ज कराने का भी बताएं भाई, ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है। हाँ, तो देखिए प्रतिशत कमी या वृद्धि की अगर बात करें हम, तो आगे हम बताएंगे, लेकिन उस मेथड से भी लगाया जा सकता है, कमी या वृद्धि बराबर होता है कमी या वृद्धि। एक ही सवाल कई तरीके से लगाया जा सकता है बेटा, इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान, ये फार्मूला आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन इससे भी किया जा सकता है। और अगर कोई भी इच्छा रखता है तो बी ए का 1/3 है, तो 1/3 को लिख सकते हैं, वो कितना, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम प्रतिशत में व्यक्त करना चाहें तो उसको क्या लिख सकते हैं, 100/3। भाई प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देना है, उसी से कर देते हैं, फिर उसके बाद इस मेथड नीचे जो स्टाइल लिखे हैं उस मेथड से भी करते हैं। तो बी ए का 100/, अब सोचिए कितना प्रतिशत कम है, तो 100 में से माइनस करते थे ना, तो 100 माइनस 100/3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 300 माइनस 100/3, यानी 200/300
3 और 200/3 करेंगे तो 66, 3 छक 18, 3 छक 18, 66 सही 2/3% आ जाएगा। इतना कम है। ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन सही है। चंदा करे क्या। ठीक है, 66 सही 2/3। ये बच्चे आते जाते हैं, एकदम मौसमी हो गए हैं, जैसे मौसम में दिखाई देते हैं। हाँ सर जी, हम आपकी क्लास करने आए थे, बहुत अच्छा है आप पढ़ा रहे थे। अरे बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे तो पढ़े क्यों नहीं। लेकिन नहीं, उनको टॉनिक चाहिए। ऐसा कोई मैथ का टॉनिक बनाइए सर जी, और उसको हमको पिला दीजिए, कल से हमको परसेंटेज आने लगे। हर एक टाइप का एक ढक्कन दे दीजिए उनको, एक ढक्कन दीजिए, टाइप का वाला रिलेटेड वाले जितने सवाल है सब खत्म। रियल पूछिए तो वो टॉनिक मैं दे रहा हूं, लेकिन उनको क्या चाहिए कि हमको दिमाग ना लगाना पड़े, मुंह से सारी बातें चली जाएं। ये भाई रखना स्टोर यहां करना है, कान से अंदर घुसाना है, तो मुंह का यूज कहां है उसमें। मुंह का यूज मैं कर रहा हूं बोलने में, आप केवल ध्यान से सुनिए और लगातार उसको ऑब्जर्व करते हुए अपने माइंड में रखिए। ठीक है, ओके। सर जी दूसरा मेथड बताइए। कमी कितने की आई है, जैसे देखिए 3 से 1 हो गया है, तो कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, नहीं 2 की कमी आई। 3 से 2 हो गया, 3 से 1 हो गया ना, 3 था अब 1 हो गया, कितना कम हुआ, 2 की कमी आई। ठीक है, हाँ 2 की कमी आई, कितने पर, 3 पर, तो 100 पे कितने की आएगी, 200/3, और यहीं से आप कर लीजिए 66 सही 2/3%। तो यहां से ये मेथड ज्यादा आसान पड़ जाता है। ठीक है, 8 गोल्ड 10, आशीर्वाद भाई आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। 6% का कितना प्रतिशत, 5% है। 6% का, अब देखिए 6% का किसके साथ जुड़ा है, 6% के साथ, तो 6% होगा भाई नीचे और 5% होगा ऊपर। और सर जी इसमें कर दीजिए 100 से गुणा, और जो आपको चाहिए वो मिल गया, क्या, अभिष्ट प्रतिशत। प्रतिशत से प्रतिशत कटा और 6 से कटने से रहा नहीं, बाकी आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। 2×3 6 और 2 50 हो जाएगा, 50 पंजे 250, 250 में 3 से भाग दीजिए, 3 8 24, 3 त्रिक्का 9, 1/3, 83 सही 1/3% होगा। 6% का 5% कितना होगा, व्हाट विल बी 5% ऑफ 6%। देखिए 6% का शब्द तो वही है, का इसके साथ लगा है 6 के साथ, तो इसमें भी वही होगा, 6 नीचे होगा, कोई इशू नहीं है, ये सेम टू सेम आंसर आएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम टू सेम है। सोनू के सरवानी 250/3, ओके। अगले प्रश्न पे आए। अब देखिए ऐसे प्रश्न जिनको अनुपात में हैं उनको प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा। 5:4 है, तो बेटा कल ही आपको बताए थे, वीडियो आप पुराना देख लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। 5:4 का मतलब है 5/4, और इसके साथ आपको प्रतिशत लगाना है, इसको यानी कन्वर्ट करना है किसमें, प्रतिशत में। तो जब भी प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देना है, प्रतिशत लगा तो 100 से गुणा, और प्रतिशत हटा तो 100 से भाग। तो 4 से काटेंगे तो 25, और 25 पंजे 125% आ जाएगा। 125% मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और बच्चे लगातार नहीं जवाब दे रहे हैं भाई। 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। देखिए प्रश्न आपके सामने इस तरीके से उपलब्ध है, का मतलब गुणा और परसेंट हटा तो 100 से भाग करिए। 1% मतलब 1/100, 1% मतलब 1/100। शायद ये कल क्वेश्चन कराए थे क्या, 3 जीरो उड़ा दीजिए 100। अब देखिए 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.4
25, 1/4 यानी 54, और 54 और बटा 10 भी है भाई, तो 10 से और भाग दे दीजिए तो 0.1 और बढ़ जाएगा, 0.25, 025। ये कल कराए थे शायद क्वेश्चन। हाँ, अब इसको करिए, का से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। 50,000 20/8 बटे 100, क्योंकि परसेंट हटा तो 100 से भाग, ए 2 और 2 4, 4 जीरो पूरा उड़ा दीजिए इसका, ठीक है। अब देखिए 12 पंजे 60 हो जाएगा, और यहां 1 जीरो यानी 10 से गुणा कर दीजिए तो 0.8 हो जाएगा, एक बार इधर दशमलव हट जाएगा। अब 8 छंगे 48, और 10 का गुणा कर देंगे दशमलव उड़ जाएगा, यानी 8 छंगे 48 होगा। ऑप्शन नंबर बी 48 होगा, 48 होगा। ओके, सब कुछ समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को यहां पर भी दिक्कत हो रही है कमेंट करिए, शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप अभी शर्म कर गए तो आप लाइफ में कभी सीख नहीं पाएंगे। जो हंस रहा है, जो इमोजी बना रहा है, जो इधर उधर की बातें कर रहा है कमेंट बॉक्स में, करने दीजिए, उससे आपसे क्या मतलब है। आपका काम होना चाहिए, आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो आप चाहते हैं। देखिए ये बड़े बड़े सवाल देखिए, पहले तो ये सवाल की लंबाई देखकर ही दिमाग खराब होगा, कहां से करें कैसे करें। 480 देवा का आ रहा है भाई, 48 आएगा, 480 कहां से आएगा, कहां से कैलकुलेशन कर रहे हो भाई। तुरंत कमेंट को डिलीट भी करते हैं लोग। 60 का 20%, यानी 60 का मीन्स गुणा होता है, 20/100 कर लेते हैं, प्लस 90 का 70%, यानी 90 गुना 70, और प्रतिशत हटा तो 100 से भाग, माइनस x का 250%, यानी 250/80 का मतलब गुणा होता, यहां से दोनों जीरो हटा दीजिए, एक जीरो हटा दिए तो कितना है, 5 दूना 10 और 5 25, 5x/2 बराबर 8 पंजे 40। देखिए 63 और 12 कितना हो जाएगा, 75, माइनस 7x/2 बराबर 40। अब 40 को कहेंगे इधर आइए तो कितना होगा, 35, और इधर आया है 7x/2, 7 पंजे 35, तो आपका x बराबर कितना आ गया, 5 दूना 10 आ जाएगा। ऑप्शन में 10 नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में 10 नहीं दिखाई दे रहा है भाई। 50% का 80%, बात तो ठीक ही है। 250% x का, 70% 90 का, 20% 60 का, 6 दूनी 12, 9 सत्ते 63, 5 25, 5 दूनी 10, 5x/2, ओ 5x/2 था ना यहाँ पे, यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया। ओके चलिए, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में 5x/2 की जगह 7x/2 लिख दिए, तो 75 में से 70 गए 35, तो 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, x बराबर 14, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इससे किसको डर लग रहा है, सर ये तो बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, आपको आता है इसलिए बफरिंग हो रहा है। बफरिंग हो रहा है क्या भाई, ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अभी तक तो कभी बफरिंग नहीं हुआ। अभी सही है, एक बार क्लियर करिए, नहीं पूरा कुछ सिस्टम हम चेक करेंगे। अगर अभी सही है तो एक बार कमेंट करिए भाई, अगर आपका बफरिंग कर रहा है तो एक बार हमको बताइए, क्योंकि लाइव में यही सब चीज़ें दिक्कत होती है। मैं इधर बोलता चला जा रहा हूँ, पढ़ाता चला जा रहा हूँ, पता चले कि आप, हाँ सोनू का आंसर आ गया भाई, ऑप्शन कमेंट करके क्लियर करिए भाई। अब तो बफरिंग नहीं कर रहा है, एक बार क्लियर करिए जिससे क्लास को हम आगे बढ़ाएं।
अगर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं भी। नहीं सर ठीक है। कुलदीप 7x/2 नहीं 5x/2 होगा। ठीक है, आइए इस प्रश्न पे आते हैं। अगर साफ साफ दिख रहा है, हाँ आज कंधे में थोड़ा सा दर्द है, इसीलिए उस तरीके से मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ जिस तरीके से बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी तो सब कुछ संभव है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। मानसिक रूप से आप कभी कमजोर ना हो। अब सही है कह रहे हैं, ओके सही है। तो लगातार ये संख्या पता नहीं क्यों इधर उधर कर रही है भाई। अब सही है, ओके हो रही है बीच में, बीच बीच में। अच्छा, यदि y का 80% यक्स है तो यक्स का कितना प्रतिशत y होगा? ठीक है, y का यक्स प्रतिशत, y का 80% x है। दो तरीके से कर सकते हैं इसको भी। पहला मेथड देखिए, V1 रूल देखिए। V1 मतलब विपुल पांडे का पहला रूल। y का 80% कौन है? कामा मतलब बराबर, अभी सिखाए हैं। हाँ सर जी, अगर इसको देखें 80% को तो 80/100 लिख सकते हैं, और यहां यक्स है, y से नीचे इधर डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर यक्स 80 है तो y 100 है। ध्यान से देखिए, x का कितना प्रतिशत y है? कह रहे हैं x का, यानी x नीचे होगा और y की वैल्यू ऊपर होगी, इंटू 100 होगा। यही कॉन्सेप्ट था, इसीलिए यह प्रश्न लिया गया है। अभिष्ट प्रतिशत की मात्रा, तो y की वैल्यू कितनी है? 100 गुना 100 बटे 80। ठीक है, 100 गुना 100 बटे 80। 0 से 0 कट कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से काट दीजिए 25 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125%। 125%। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रश्न था। y का 80% 100 है। ठीक है, तो 80% से ही हम खेल खेल गए। ओके, कहीं किसी को दिक्कत? अरे भाई बफर बफर, बीच में बफर वाला ये काम कहां से आज शुरू हो गया? क्या पर डे बफर करता था? आज तो नहीं। ये आज की कहानी क्या हो गई इसको? एक 125 आंसर तो आ रहा है कुलदीप का। सही है। V2 रूल में, यानी विपुल पांडे का दूसरा रूल देख लीजिए, क्या है? y का 80% 100 है। अगर y को हम पहले से ही, y को क्या मान ले, इधर y लिख लेते हैं, इधर x लिख लेते हैं। y को अगर हम 100 मानते हैं तो पक्का 80% कौन होगा? x होगा। अब देखिए x का कितना प्रतिशत y है? अब x बेस में होगा और वैल्यू देखी जाएगी किसकी? 100 की, यानी 80 के रिस्पेक्ट में 100 क्या है? उल्टा कर देंगे और अभिष्ट प्रतिशत आ जाएगा। एक 0 काटिए, 1000/8, और 8 से भाग देंगे तो 125% आ जाएगा। यह भी अच्छा तरीका है। साक्षी के सरवानी गुड इवनिंग। और भी बच्चों को शेयर कर दीजिए भाई, क्लास का फायदा वो भी ले सकें। और ये प्रश्न आपके सामने बेहतरीन है। P का 5% 10 है, बीच में देखिए यहां कॉमा लगा हुआ है, यानी P का 5% कौन है? 10 है। ठीक है, और Q का 10% 5 है। Q का अगर हम 10% देखें तो 5 है। R Q बाई P के बराबर है,
यानी R बराबर Q बटा P है। R का मान क्या होगा? ठीक है, P अगर 5% है तो इसको 100% बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? दोनों तरफ, जल्दी से बता दीजिए। P का 100%, 5 में कितने से गुणा कर देंगे? 100 हो जाए। 5 में कितने से गुणा कर दें? 100 हो जाए। 20 से गुणा कर दें, 20 गुना 5, तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और 100% यहां भी 20 का गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। यानी P की वैल्यू कितनी है? 200 है। ये मेथड आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। एक बार बताइए, नहीं तो फिर से मैं उसी मेथड पे चलूं। जल्दी से कमेंट करिए। अरे ये तो आंसर बताने लगे भाई, आंसर हम नहीं कह रहे हैं। आप ये क्लियर करिए कि ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं। ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं? कि 5% 10 है तो 100% 200 कैसे हुआ, ये आपको समझ में आया? इससे आप लोगों का भी मन थोड़ा सा ये होता है कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, संख्या इसीलिए बढ़ घट रही क्या भाई? आज क्लास नेटवर्क की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई ना। ओके, कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो दिक्कत जीवन में हमेशा लगा रहता है। कोई इशू नहीं है। आप एक बार फाइनल करिए और हम क्लास को स्टार्ट करें। मुझे लगता है कि अब सही है, अब सही है। हम सब करिए। ये सही हो गया है तो बफरिंग अगर सही हो गया है तो एक बार थम्स अप करिए और क्लियर करिए कि हाँ सर अब सही हो गया है। क्लास को स्टार्ट करिए। यस सर, यस सर, समझ में आया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 200। तो नीचे आ गया 200। Q 10% 5 है तो Q डायरेक्ट हम कह सकते हैं कितना होगा? 10% 5 है तो 100% कितना होगा? 10 गुना होगा, 50। और 50 चौके 1/4 हो जाएगा। और ये तरीका सही है। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट धीरे धीरे आप चीजों को सीख जाएंगे और मैं यही चाहता भी हूं। A का 22%, A का 22% 20 पर B कर दीजिए। 10 का B% कितना होगा? तो अगर हम देखें तो B को नीचे ले आ लीजिए। A बराबर A बटा B बराबर कितना हो जाएगा? 100/22। तो अगर हम कट कर दें तो ये हो जाएगा 50/11। अब देखिए B की जगह क्या दिख रहा है? 11, एक जगह 50। तो 10 का
20%, 20% यानी 10 गुना 11/100, 0 से 0 काट दीजिए, 11/10 आ जाएगा। अब देखिए किसमें 11/10 आ रहा है, 200% ऑफ A%, ए का 200%, ऐसा बोल सकते थे, ए का 200%, 10 का B%। सबको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 50, ए की जगह 50 रखिए, तो 200% यानी 100 से भाग दे दीजिए और यहाँ 50 कर लीजिए। यस सर, यस सर, सबको समझ में आया है, अब सही है। ठीक है, तो यहाँ तो होगा नहीं, A/100%, यहाँ तो नहीं हुआ क्योंकि 50 चौका हो जा रहा है, 4 से काटेंगे 50 आ जाएगा, और हमको 11/10 चाहिए। यहाँ देखिए 20/100 गुना A/100, ए मतलब 50/100, और परसेंट हटा तो 100 से और भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 2 0 उड़ा दीजिए, ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं हो गए। 20% आप A/10, तो 20% मतलब 20/100, और A/10 का 100%, तो ए है कितना 50, तो ए की जगह पर क्या लिख देंगे 50, 50 दूना 100, 2 से काट दीजिए 10, और 10 से 10 कट जाएगा, 1/100 आया, ये भी नहीं होगा, पक्का यही होगा। तो 200% यानी 200/100 गुना A/10 गुना 1/100 होगा, परसेंट हटेगा तो यहाँ 50, डबल 0 गया, 50 दूना 100, 2 से काट दीजिए 1/10। इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, लग रहा है मुझे कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं परसेंटेज गलत लग गया है। ठीक है, सबका जवाब आ रहा है ए पर एक बार मैं और चेक कर लेता हूं, उससे पहले समझ लिया जाए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। एक बार यहां से कट करके देख लें, यहां हो गया 11 और यहां हो गया 10, 10 कैसे होगा 50 होगा, 2 से काट रहे हैं ना, 50 होगा। अब देख लीजिए 11A बराबर 50B, और B का 10% चाहिए, या 10 का B%, तो एक ही बात हुई, B/10 चाहिए इनको, B/10 चाहिए, तो नीचे 10 चाहिए, तो 11/5 इधर, और दोनों पक्षों में 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब B का 10% आ गया, यानी B/10 इधर बन गया, इधर सेट करिए, A गुना 11/500। अब इसके सामने परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट लगा दीजिए, डबल 0 हट जाएगा, 11/5, 11/5 कहीं बन रहा है, एक वैल्यू रखने पर 11/5 बन रहा है, ए की वैल्यू 50 रखने पर नहीं, 11/5 कहीं बन ही नहीं रहा है। ठीक है, कहीं नहीं बन रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए ए का 11/5%, और ये कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। आप लोग इसके बाद भी चेक कर लीजिए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक। अब कहीं ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है, क्वेश्चन के अनुसार तो आंसर आ चुका है। ओके, क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन होना चाहिए आ चुका है।